हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संगीता एनालिस्ट। तो आज मैं कर रही थी एडवांस नेल एक्सटेंशन, तो आपको प्रॉपर इसमें वीडियो मिलेगी। तो पहले आप नेल को ना कट कर लीजिए। कट करने के बाद आप बफर से ना हार्ड बफर से इसको ब्लफ अप कर लीजिए। जो भी ओरिजिनल नेल का शाइनिंग है उसको आपको रिमूव कर लेना है और बहुत आराम से केयरफुली कर लिएगा, क्योंकि इसमें चमड़ा में लग जाने से ब्लड आ सकता है। तो आप बहुत केयरफुल से कर लेना। फिर आप क्या करिए, क्यूटिकल को अच्छे से पुश कर लीजिए। पुश करने के बाद आप क्यूटिकल ऑयल लगा लीजिए। फिर उसको लगाने के बाद आप क्या करिए, आराम से जो भी आपका क्लाइंट का साइज़ है, मेरी तो क्लाइंट का काफ़ी छोटा छोटा नेल था तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ, तो लेकिन बाद में मैं हैंडल कर ली हूँ, आप ज़रूर देखना। तो फिर उसके बाद ना जो भी आपका क्लाइंट का साइज़ चाहिए आप क्या करिए वो साइज़ का दे दीजिए। मेरे क्लाइंट को स्क्वायर एंड राउंड दोनों ही चाहिए था, मतलब दोनों ऐसा प्रॉपर स्क्वायर भी नहीं चाहिए था, राउंड भी नहीं चाहिए था। तो मैं उनको वैसे ही कर रही थी। और आपको क्या करना है, बफर से ना ओरिजिनल नेल के साथ एकदम बफ़ कर देना है, मतलब उठा उठा सा नहीं होना चाहिए। तो उसको पूरा बफर से एकदम ब्लफ अप कर लीजिए। उसके बाद आप क्या करिए, मैं बिल्डर जेल लगा रही थी। बिल्डर जेल लगाने के बाद आप एकदम छोटा छोटा बेट्स लीजिए और एकदम क्या करिए, बीच में रखिए। और रखने के बाद एकदम पतला पतला एप्लीकेशन करिए। इसका बहुत ज़्यादा मोटा लेयर नहीं करिएगा, ना तो बहुत भद्दा दिखता है। और उसके बाद देखिए, मैं बिल्डर जेल लेके एप्लीकेशन कर रही हूँ। तो ये मेरा फर्स्ट एप्लीकेशन हो गया, मैं सेकंड एप्लीकेशन कर रही हूँ। करने के बाद क्या करिए, इसको एकदम सॉफ्ट ब्रश से एक लेवल का कर देना है। मतलब ओरिजिनल नेल और फॉल्स नेल बहुत उठा उठा सा हो जाता है। आप जब करोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो आपको ओरिजिनल नेल के एकदम साइज़ में लाना है। और लाने के पूरा बफ़ करने के बाद आप क्या करिए, डस्ट ऑफ कर दीजिए। डस्ट ऑफ करने के बाद अच्छे से उसको पोंछ दीजिए वाइप से। और फिर उसके बाद आप नेल पेंट लगाइए उसको। और एकदम नेल पेंट भी जो लगाइएगा ना, एकदम पतला एप्लीकेशन होना चाहिए। कोई भी प्रोडक्ट इसमें यूज़ कर रहे हो सब पतला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मोटा मोटा सा आप एप्लीकेशन कर रहे हो, बहुत अजीब सा लगता है, प्रोफेशनल नहीं लगता है। तो देखिए, यहाँ मैं एकदम पतला पतला सा, ये म्यूट कलर पीच कलर का है, इस वजह से और भी कैमरा में नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको फाइनल लास्ट में बहुत अच्छा दिखेगा। मेरी क्लाइंट को बहुत ज़्यादा पसंद आया। अब उनका जो भी चॉइस था मैं उसी अकॉर्डिंग की, मैं अपना चॉइस कुछ भी नहीं दिखाई, क्योंकि वो बोल रही थी कि मुझे जैसा चाहिए आप वैसा ही कर दो। तो मैं बोली ओके कोई बात नहीं। तो मैं यहाँ सेकंड एप्लीकेशन, आप पहले फर्स्ट एप्लीकेशन कर लो नेल पेंट का। उसके बाद उसको क्योर करवा लो। और क्योर करवाने के बाद मतलब सुखा लो यूवी लैम्प में। फिर उसके बाद आप क्या करो, सेकंड एप्लीकेशन फिर करो नेल पेंट का। पहले उसको पोंछ देना जो भी साइड में लगा होगा। फिर उसके बाद जब सेकंड एप्लीकेशन करिएगा ना गाइस, फिर उसके बाद ना आपको जो भी ग्लिटर चाहिए वो सेकंड एप्लीकेशन में ही कर दीजिएगा। करने के बाद जैसे आप देख सकते हैं मैं ग्लिटर निकाली, ये अभी फर्स्ट कोट हो चुका है, सेकंड एप्लीकेशन कर दी हूँ। और उसके बाद मैं ग्लिटर लगा रही हूँ। और ग्लिटर ना इनको रिंग फिंगर में भी चाहिए था और फिर सब फिंगर में, मतलब हाफ हाफ चाहिए था, लेकिन मेरा सजेस्ट था कि आप रिंग फिंगर में फुल करवा लो और सब में एकदम जरा जरा सा जो सामने होता है ना ग्लिटर वो कर लो, बहुत प्यारा लगेगा। लेकिन उनका था कि नहीं मुझे पूरा उंगली में ही चाहिए, तो फिंगर में ही चाहिए। तो मैं बोली कोई नहीं, उनका जो भी पसंद है, उनका स्पेशल डे है, उनका ये है, तो फिर उन्हीं के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। तो देखिए मैं ना अभी क्या कि मतलब पहले जो सेकंड एप्लीकेशन की ना नेल पेंट का, उसी के ऊपर मैं मतलब ग्लिटर लगा दे रही हूँ। और फिर ग्लिटर लगाने के बाद ना आप इसको क्योर कर लीजिए उसी के साथ। फिर उसके बाद ना टॉप कोट होता है, फिर लास्ट में आप टॉप कोट लगाने के बाद फाइनल कर दीजिएगा। तो देखिए पहले जो नेल पेंट गीला था ना, तो मैं उनको क्योर करवाने के लिए दे दी हूँ। और फिर ये सेकंड इसमें मैं क्या कर रही हूँ, टॉप कोट एक्चुअली मैं ना पहले वाले में भूल गई थी, तो मैं क्योर करवा दी, तो वो अभी सूख गया था। तो मैं क्या की, टॉप कोट ही लगा के हल्का सा टॉप कोट लगा दी उनका रिंग फिंगर में और सब में हल्का हल्का। फिर मैं ग्लिटर अप्लाई कर दी। और देखिए यहाँ मैं क्योंकि ये भूल गई थी, मैं क्योर करवा देती थी, फिर तो मैं एप्लीकेशन नहीं कर सकती थी नेल पेंट का। तो इस वजह से मैं क्या की, टॉप कोट ही लगा के उनको सील, मतलब डायरेक्ट सील करवा दी। तो आप मतलब आपको नॉलेज है ना, तो आपको क्लाइंट को पता भी नहीं चलेगा, आप वैसे कर दोगे। तो मुझे नॉलेज है तो मैं अपना दिमाग लगा ली। तो वैसे आप भी सिचुएशन में कुछ पढ़ना तो आप भी वैसे ही कर लेना। और आपको भी कुछ भी जानकारी होगा तो आप मेरे से ज़रूर पूछना, मैं आपको वो टॉपिक
बताऊंगी। और क्लाइंट को काफ़ी पसंद आया। तो मैं यहाँ टॉप कोट लगाने के बाद यहाँ ग्लिटर अप्लाई कर रही हूँ, और ग्लिटर लगाने के बाद ना मैं क्योर करवा दूँगी, मतलब सुखा दूँगी। फिर लास्ट में ना फाइनल टॉप कोट लगाने के बाद इनका फाइनल रिज़ल्ट देखना। और क्लाइंट को काफ़ी पसंद आया। और एक्चुअली हम रहते हैं पारसनाथ गाइस, ठीक है, झारखंड। तो हमारे पारसनाथ में वैसा कोई है नहीं, वैसा प्रोफेशनल तो है, लेकिन वो लोग उतना अच्छे काम नहीं कर पाती हैं। तो उन्हें मेरा काम बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरा पेज है तो मेरे पेज पे देख के सब आई थी मेरे काम को लेके। तो उन्हें बहुत काफ़ी पसंद आया और काफ़ी अच्छा रिव्यू दी। लेकिन उनका मैं शूट इसलिए नहीं की क्योंकि वो नॉर्मल ड्रेस में थी। वो बोली कि मैं तैयार नहीं हूँ, तो प्लीज़ आप मेरा चेहरा नहीं दिखाना। तो मैं बोली ओके कोई बात नहीं, क्योंकि जब कस्टमर ही कंफर्टेबल नहीं होंगे तो आप कैसे क्या कर सकते हो। तो कोई नहीं, वो तो मेरा काम ही बताएगा कि मैं क्या हूँ और क्या नहीं। तो गाइज़ आप ज़रूर कमेंट करके बताना कि कैसा लगा और कैसा नहीं। तो देखिए गाइज़, यहाँ मैं वेट कर रही हूँ कि मैं जल्दी से क्योर करवाऊँ। और फिर ये क्योर हो चुका था तो मैं फ़ाइनल कोट दे रही हूँ टॉप कोट का। और यहाँ जो भी मतलब साइड में मुझे दिख रहा था ग्लिटर पार्टिकल्स लगे हुए हैं, तो मैं उस तो गाइज़ यहाँ मैं ये फ़ाइनल लुक था। और ज़रूर कमेंट करके बताना ये कैसा लग रहा है। काफ़ी प्यारा लग रहा था, लेकिन मेरा सजेस्ट लेती तो वो और ज़्यादा प्यारा लगता। तो चलिए गाइज़, चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट करें तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए। और कुछ भी आपको इंक्वायरी हो तो प्लीज़ मेरे से कमेंट में पूछ लेना।